अक्सर वैश्विक मीडिया में भारत की छवि धूमिल करने की कोशिश होती है, जिसमें भारत की उपलब्धियों को नीचा दिखाने या उसे कमतर दिखाने का प्रयास होता है, जिसमें वह स्वयं को श्रेष्ठ और भारत को निम्नतर आकलन का षड्यंत्र करते हैं। कई मौकों पर देखा गया है कि पश्चिमी जगत के मीडिया समूहों ने भारतीय स्थापत्य कला, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान को अनदेखा किया है। आपको याद होगा कि जब भारत ने पोखरण परमाणु परीक्षण किया था, तब चाहे वो इंदिरा गांधी का काल हो या अटल बिहारी वाजपेयी का, इस दौरान भी विदेशी मीडिया ने भारत को नीचा दिखाने का प्रयास किया था। इसके अलावा जब भारत ने हॉलीवुड की फिल्मों से भी कम बजट में अपना मंगलयान लॉन्च किया और इसे पहले ही प्रयास में सफल किया, तब वर्ष 2014 में अमेरिकी मीडिया समूह न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत को लेकर बेहद ही आपत्तिजनक कार्टून प्रकाशित किया था। इसके अलावा जब कोरोना का दौर आया और भारत में महामारी से बचने के लिए लॉकडाउन लगाया गया, तब ब्रिटिश मीडिया समूह गार्जियन ने लिखा था कि मोदी ने भारत की 1 अरब की जनसंख्या पर अचानक एक विनाशकारी लॉकडाउन थोप दिया। हालांकि इसी ब्रिटिश मीडिया ने इस बात को अनदेखा कर दिया कि भारत की जनसंख्या का 10% से भी कम होने के बाद भी ब्रिटेन उन देशों में से है जहां सबसे लंबा लॉकडाउन चलता रहा। कुंभ मेले का उल्लेख हो या किसी अन्य हिंदू धार्मिक उत्सवों का, विदेशी और खासकर पश्चिमी मीडिया ने भारत और हिंदुओं का उपहास उड़ाने का ही कार्य किया है। भारत में आम चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी को टाइम जैसे अमेरिकी पत्रकार में डिवाइडर इन चीफ बताया गया। लीसेस्टर में इस्लामिक जिहादियों द्वारा हिंदुओं पर किए गए हमले के मामले में भी ब्रिटिश मीडिया समेत तमाम विदेशी मीडिया समूहों ने एक पक्षीय विमर्श को चलाने का प्रयास किया, जिसमें स्थानीय प्रशासन और पुलिस भी शामिल थी। भारत और भारतीयों की प्रतिष्ठा को धूमिल करने एवं हिंदुओं की छवि को इस्लामिक जिहादियों की भांति कट्टर साबित करने के लिए मीडिया ने एक एजेंडे के तहत प्रोपेगेंडा चलाया। इसके अलावा हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि मोदी का भारत वह स्थान है जहां लोकतंत्र मर जाता है, शीर्षक के साथ एक लेख लिखा था, जिसमें भारत में कथित रूप से खत्म होते लोकतंत्र की बात कही गई थी। लेकिन यही बात हम ब्रिटेन की करें तो आज भी ब्रिटेन में राज्य का प्रमुख प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि राज परिवार का ही कोई सदस्य महाराजा या महारानी होता है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद अब चार्ल्स तृतीय को महाराजा घोषित किया गया। तब इसका विरोध करने वालों की संख्या भी कोई कम नहीं थी। लेकिन ब्रिटिश मीडिया सहित तमाम पश्चिम देशों की मीडिया ने इस मुद्दे को खबर नहीं बनने दिया। साथ ही राजशाही के विरोध में शामिल कई लोगों की गिरफ्तारी की गई। हालांकि राजशाही के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे लोगों की बातें इन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र के कथित ठेकेदारों से न सुनी और न ही देखी जा रही हैं। किसान आंदोलन और CAA और NRC आंदोलन के दौरान भी विदेशी मीडिया, खासकर ब्रिटेन और अमेरिका के मीडिया संस्थानों ने भारत की जमकर आलोचना की और इस बहाने प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा किया। अभिव्यक्ति के नाम पर आतंक मचाने वाले किसानों का बचाव करते हुए उनका समर्थन किया। ये वही लोग और वही मीडिया है जो भारत में लोकतंत्र खत्म होने की बात करते हैं, भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रश्न उठाते हैं, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता पर लेख लिखते हैं और भारत की व्यवस्थाओं का उपहास उड़ाते हैं। दरअसल पश्चिमी देशों के मीडिया समूहों में अभी भी नस्ल भेद की भावना इतनी अधिक है कि इन्हें लगता है कि पूर्वी देश और खास तौर पर विकासशील एवं भारतीय उपमहाद्वीप के देश इनके कहे अनुसार ही अपनी नीतियों को बनाएं और विदेश नीति के मामले में फैसले लें। आज भी विदेशी मीडिया भारत के प्रति न सिर्फ पूर्वाग्रह से ग्रसित है, बल्कि किसी खास एजेंडे के तहत भारत के खिलाफ कार्य कर रहा है।